हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल सुनीता क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज हम आपके सामने लेके आए हैं आयु संबंधी क्वेश्चन जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ये क्वेश्चन है कि पिता की आय पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, क्या दिया है कि पिता की आयु, किसकी आय? पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि दोनों की आयु का योग 60 है तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, इसमें हमको क्या निकालना है? वर्तमान आयु निकालना है। हम जानते हैं कि पिता की आयु कितनी है हमको नहीं पता है, पुत्र की आयु भी हमको नहीं पता है। बस हमको इतना पता है कि दोनों का प्लस करके हमारा कितना आएगा? 60 आएगा। तो हम क्या करते हैं इस केस में? तो चलिए हम क्वेश्चन, चलिए हम मानते हैं, इसमें क्या मानते हैं ये सॉल्व करते हैं। हमारे वीडियो में बिल्कुल आप बने रहिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आने वाला है, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ये जो बिल्कुल ही, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता होगा, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है समझने का। आप एक बार देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। अब इसकी वीडियो को मत करिएगा प्लीज़, आप अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। चलिए आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है? पिता की आयु। इसमें एक क्वेश्चन, एक बात और ध्यान रख लीजिए कि जो हम मानते हैं, ठीक है, यक्स हम किसको मानेंगे? जो दूसरी आय होगी। फर्स्ट जैसे क्या हुई हमारे यहाँ पे? पिता की आय। दूसरी क्या है? पुत्र की आय। तो पुत्र की आयु को हम क्या मान लें यहाँ पे? यक्स है, यक्स वर्ष। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। माना पुत्र की आयु, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितनी है? यक्स वर्ष है। ठीक है, पुत्र की आयु कितनी है? यक्स वर्ष है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पिता की आयु कितनी है? पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, तो हम तो पुत्र की आयु हमने देख लिया कि यक्स वर्ष है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी? हम पिता की आयु यहाँ पे निकालते हैं। पिता की आयु बराबर क्या हो जाएगी? ये हमारा यक्स है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी? यक्स मल्टीप्लाई हम 3 कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? 3x। ठीक है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास यक्स, हमको पिता की आयु पता हो गया है, पुत्र की आयु पता हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न के अनुसार। क्या करेंगे? हम प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार मतलब जो प्रश्न में कह रहा है, हम उसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अब पुत्र की आयु कितनी है? यक्स है। ठीक है, पुत्र की आयु क्या है? यक्स। प्लस हम करेंगे पिता की आयु कितनी है? पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी 3 मल्टीप्लाई यक्स, यानी 3x। ठीक है, इक्वल टू कितना है? 60 है। ठीक है, कितना है? 60 है। दोनों का प्लस कितना है? हम बीच में प्लस किए क्योंकि दोनों का प्लस हमारा कितना है? ये हमारा पुत्र की आयु है और ये पिता की आयु है, तो दोनों का प्लस हमारा कितना है? 60 वर्ष है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता है। चलिए हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो यक्स और 3x हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x इक्वल टू क्या है? 60 दिया है। अब हमको यक्स निकालना है। ठीक है, तो जब यक्स निकालेंगे तो 4 हमारा किधर जाएगा? इधर अपोजिट हो जाएगा, तो 60/4 हो जाएगा। 4 1 जा, अब 4 1 जा, अब यहाँ से 2 आया तो 4 5 जा 20 होता है। तो यक्स पुत्र की आयु क्या हो गया? पुत्र की आयु निकल आई, बराबर क्या हुआ? 15 वर्ष। ठीक है, अब पुत्र की आयु हमको निकल आया है। अब हम क्या करेंगे? पिता की आयु निकालें। हम जानते हैं, चूंकि यहाँ पे दिया है, यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि पिता की आयु बराबर कितना है? पिता की आयु बराबर आपका कितना दिया हुआ है? 3x। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, 3x है क्योंकि पिता की हमारा 3x है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहीं पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं पिता की आयु कितनी है, चूंकि पिता की आयु यहाँ पे लिख दीजिए, पिता की आयु बराबर कितना है, 3x। अब इसमें हम x का मान लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 × x यानी 15। तो ये कितना हो जाएगा, 45। 15 क्या है, 45। तो पिता की आयु कितनी हो गई, 45, और पुत्र की आयु हो गई 15। तो हम यहाँ पे आंसर में लिख देते हैं, एक साथ में हम आंसर में लिख देते हैं कि पिता की आयु, यहाँ पे लिख देंगे पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 15 वर्ष, और पिता की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा आपका, 45 वर्ष। ठीक है, सॉरी भाई, 45 वर्ष। ओके, 45 वर्ष। तो ये हमारा आंसर निकल के आता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, और नहीं विश्वास है आपको तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि दोनों का प्लस कर दें। क्या क्या है कि दोनों को हम प्लस करेंगे तो 60 हो, तो 45 और हम 15 को प्लस भी करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 60 वर्ष आएगा। ठीक है, ये हमारी पिता की आयु हो जाती है और ये हमारी पुत्र की आयु हो जाती है। तो आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आएगी, ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आया होगा। तो ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। ऐसी वीडियो हम ज़रूर आपके लिए लेके आएंगे जो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। कुछ नहीं करना, बस आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि पिता की आयु इसमें दिया है, आपको इसको ध्यान देना है। जहाँ पे ये लिखा है पुत्र क्या, हम पहले यक्ष किसको मानेंगे, दूसरी आयु को। ठीक है, फर्स्ट आयु हमारी पिता की है, दूसरी आयु पुत्र की, तो दूसरी आयु को हम यक्ष मानते हैं और उसमें क्या कर दो, उसको प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई 3 गुनी है तो 3 गुने 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो, 3x हो जाता है पिता की आयु हमारी, और दोनों को प्लस करते हैं 60 हो जाता है। ये इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे और फिर जैसे सॉल्व करेंगे, यदि हमको एक की आयु निकल आई, पुत्र की आयु निकल आई है, तो पिता की आयु हम उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो हमारा पिता की आयु निकल आई। तो थैंक यू, धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।